सोचो तो जरा, जैसे आप एक टाइम मशीन में बैठकर इतिहास में चले गए हो और पहुंच गए हो उस नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। 5वीं सदी में बिहार में बनी ये नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ज्ञान का वो चिराग थी जो दूर दूर से विद्वानों को अपनी तरफ खींचता था। नालंदा की आभा ही कुछ ऐसी थी। इसके विशाल पुस्तकालयों में लाखों किताबें थीं। बौद्ध धर्म से लेकर खगोल विज्ञान तक हर विषय यहां पढ़ाया जाता था। लेकिन आज भी ये एक रहस्य है कि आखिर इतिहास ने ऐसा कौन सा खेल खेला कि इसका अचानक और बुरी तरह से विनाश हो गया। 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के केंद्र को जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि पुस्तकालयों में लगी आग 3 महीनों तक जलती रही, शायद उस विशाल ज्ञान का एक दुखद प्रमाण जो हमेशा के लिए खो गया। और फिर भी आज भी नालंदा के खंडहर अपने पुनर्जन्म की कहानी सुनाते हैं। वो उन बौद्धिक वाद विडपेटों की कहानियां सुनाते हैं जो कभी इसके गलियारों में गूंजा करते थे। वो उन विद्वानों के बारे में बताते हैं जो ज्ञान की अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दूर से यहां आते थे। जैसे जैसे हम समय की परतों को हटाते हैं, नालंदा सिर्फ ये याद नहीं दिलाता कि हमने क्या खोया, बल्कि ये भी बताता है कि ज्ञान की शक्ति कितनी अमर है। साथ ही ये हमें उस खोज की याद दिलाता है जो इंसान को इंसान बनाती है, सीखने की वो सर्च। क्या आप जानते हैं कि नालंदा में एक भूमिगत पुस्तकालय भी था जो आज भी पूरी तरह से सर्चा नहीं जा सका है। और ये भी कहा जाता है कि नालंदा के कुछ विद्वान तंत्र विद्या में भी निपुण थे, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आइए मेरे साथ इस प्राचीन स्थल के और भी रहस्य खोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे। नालंदा ने लगभग 800 वर्षों तक शिक्षा का प्रकाश फैलाया। जिज्ञासु बने रहिए, प्रेरित बने रहिए।